अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही है चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे 10.3 और इसके मैं जो है इस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा। पहला क्वेश्चन ये है, कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ cos टू अल्फा, sin टू अल्फा एंड tan टू अल्फा। आपने cos टू अल्फा, sin टू अल्फा और tan टू अल्फा की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। व्हेन जबकि sin अल्फा उसने दिया हुआ है वो 12/13 है, वेयर और एंगल क्या दिया हुआ है जी, अल्फा क्या है। अब वो कहता है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन है जीरो से, यानी कि अल्फा बड़ा है जीरो से और अल्फा जो है वो छोटा है पाई/2 से, यानी कि पाई/2 90 डिग्री। जब अल्फा जीरो से बड़ा है और पाई/2 से छोटा है तो इसका मतलब है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमारी ट्रायंगल किस क्वाड्रेंट में बनेगी जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं sin टू अल्फा, cos टू अल्फा, tan टू अल्फा की, वो मेरे पास कुछ फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं। तो हमने sin टू अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा, ये वैल्यू इस फार्मूला पुट कर देनी है, sin टू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद cos टू अल्फा का फार्मूला होता है जी cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे तो cos टू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और जब हम tan टू अल्फा की बात करें तो ये इज इक्वल टू tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा है। तो इस फार्मूले में जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो tan टू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। जी देखें, उसने हमें सिर्फ sin अल्फा की वैल्यू दी है, हमें आप cos अल्फा की वैल्यू चाहिए एक तो, और फिर इसके बाद tan अल्फा की भी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम बाय पाइथागोरस थ्योरम इन दोनों की जो वैल्यूज है वो निकाल सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। तो थीटा तो मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो ट्रायंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। जी यहाँ कंस्ट्रक्ट हो रही है हमारी ट्रायंगल। साइन अल्फा उसने कहा हुआ है कि 12/13 है। हम जानते हैं कि साइन क्या होता है जी, a/c। यहाँ हमारे पास ये a है, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, c जो है वो हमारे पास वैल्यू है 13। अब इसके बाद हमें वैल्यू चाहिए cos अल्फा और tan अल्फा की, तो वो हम निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ b की वैल्यू रिक्वायर्ड है, अगर b आ जाएगा तब हम cos भी निकाल सकते हैं और tan की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम जी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास सिर्फ वैल्यू सी और ए की है, तो सी की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास वो 13 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर इधर प्लस होगा इधर आगे माइनस होगा, और ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास 12 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और बी स्क्वायर। जब 169 माइनस 144 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25, बी स्क्वायर आ जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास बी की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। जी अब देखें, हमने जो है वो b की वैल्यू निकाल ली है, a की वैल्यू हमारे पास है और b c की भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos अल्फा क्या होगा जी, cos अल्फा की वैल्यू b/c होती है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 13 है। tan अल्फा की जो वैल्यू है वो होती है जी a/b। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी 12 और b की वैल्यू 5 है। अब देखें, हमने sin की वैल्यू से दी हुई है, cos अल्फा की हमने निकाल ली है, tan अल्फा की भी हमने निकाल ली है। अब हम फार्मूला में पुट करेंगे और हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। पहले हम sin टू अल्फा की बात कर लेते हैं। sin टू अल्फा का फार्मूला होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा। जी देखें 2 है तो sin अल्फा की वैल्यू क्या आई है जी 12/13, ये इसने हमें दिया हुआ है, गिवन है जी ये वैल्यू। फिर इसके बाद cos अल्फा की वैल्यू हमने खुद निकाली है। अब यहाँ पे एंगल के साथ पॉजिटिव ही रहेगा, जो क्योंकि वो जो एंगल हमारा बन रहा है थीटा जो है या थीटा या अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। जी अब हम ऐसा करेंगे 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 120/169। तो sin टू अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 120/169। जी अब नेक्स्ट जो है वो cos टू अल्फा के ऊपर बात करते हैं। cos टू अल्फा का फार्मूला है जी cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। जी cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 5/13, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस sin अल्फा की वैल्यू जो है वो उसने हमें दी हुई है वो 12/13 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। मजीद देखें, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये अगर इसका स्क्वायर लें तो ये 1525 हो जाएगा और ये 169 आ जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये 144/169 आ जाएगा। जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये 169 आ जाएगा, 169 से 169 कैंसिल तो ये 25 माइनस 144 आ गया है। अब 25 माइनस 144 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 190 और
169। अब बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो tan 2 अल्फा की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। tan 2 अल्फा क्या होता है जी, उसकी 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा है। तो tan अल्फा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 12 ओवर 5 है, 2 आ जाएगा, ये 12 ओवर 5 आ जाएगा, 1 माइनस 12 ओवर 5 इसका स्क्वायर आ जाएगा। मजीद देखें ये 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 ओवर 5 बनता है, ओवर ये 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, ओवर 25 आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट इसे सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 24 ओवर 5, और ये जब हम इसका एलसीएम लेते हैं 25 माइनस 144 ओवर आ जाएगा जी 25 जी 24 ओवर 5 मल्टीप्लाई। अब ये नीचे जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर आएंगे तो ये उल्ट हो जाएगी साइड में, 25 माइनस 144 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 119 आ जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा ये 25 ओवर माइनस 119, 5 एक बार 5 5 5 बार 25 हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 24 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120, और अगर माइनस 119 जी, ये हमारे पास ये tan 2 अल्फा का आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो स्टूडेंट क्वेश्चन है इसी का पार्ट 2 जो है उसमें उसने cos अल्फा की वैल्यू दी हुई है आपको, तो आप उससे हवाले से बात करें। cos अल्फा आपके पास गिवन है तो sin अल्फा और tan अल्फा की वैल्यू जो है वो निकाल के नेक्स्ट फार्मूलाज में पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तो उसमें जो है वो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब हमने प्रूव करनी है जी फॉलोइंग आइडेंटिटीज जो उसने हमें दी हुई हैं। तो cot अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा जो है वो हमने प्रूव करना है। हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज जो है वो लेके चलना है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज भी लेके चलेंगे, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज भी लेके चलेंगे। तो इसमें अब पहले जो है वो डबल एंगल आइडेंटिटी है cot 2 अल्फा, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करवा देंगे। इसके सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जी इक्वल टू है cot अल्फा माइनस tan अल्फा। जी आप देख सकते हैं कि cot अल्फा हमारे पास होता है जी cos अल्फा ओवर sin अल्फा, और माइनस tan अल्फा किसके इक्वल होता है जी sin अल्फा ओवर cos अल्फा के। अब एलसीएम ले लें नीचे, तो sin अल्फा और cos अल्फा आ जाएगा, sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगी cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो sin स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा जो है वो किसके इक्वल है, cos 2 अल्फा के इक्वल है। तो यहाँ पे cos 2 अल्फा लिख लें ओवर sin अल्फा cos अल्फा। जी आप देखें cos 2 अल्फा है और sin अल्फा cos अल्फा है, तो यहाँ पे हमें 2 की कमी है। अगर 2 यहाँ हम लगा देते हैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये 2 sin 2 अल्फा बन जाएगा। cos 2 अल्फा ओवर sin 2 अल्फा जो है वो आपके पास क्या होगा cot 2 अल्फा। अब यहाँ पे देखें 2 भी रिक्वायर्ड है तो हम ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं 2 के साथ दोनों तरफ ही। जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे ही रहा cot 2 cos 2 अल्फा आ गया, और ये जो है ये फार्मूला बन गया है। तो आप देख सकते हैं cos 2 अल्फा और sin 2 अल्फा क्या हो जाएगा cot 2 अल्फा। यही हमें जो है वो रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 3 और 4 जो है वो एक तरह के हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं जी हम। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर तो यहाँ 1 माइनस cos अल्फा और sin अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा ओवर 2 हमने ये जो है वो प्रूव करवाना है ये आइडेंटिटी को। तो हम सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन इसमें लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करवा देंगे। 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा आ जाएगा। देखें 1 माइनस cos अल्फा, अब हमारे पास यहाँ एक हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल होगी। हाफ एंगल जो फार्मूलाज हैं वो आप देख लीजिएगा। आइडेंटिटी है कि हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस cos अल्फा है, sin अल्फा ओवर 2 जो है वो इक्वल टू होता है 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2, इसका सारे का जो है वो स्क्वायर रूट है। और हमने सिर्फ वैल्यू जो है वो 1 माइनस cos अल्फा की हमारे पास, तो यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ये क्या, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2 आ जाएगा। हमें वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस cos अल्फा की चाहिए, 2 इधर आके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा आ जाएगा जी। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे ये पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा जी 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 ओवर sin अल्फा है स्टूडेंट्स, फार्मूला था sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। अब देखिएगा यहाँ पे इस एंगल के साथ 2 है यानी कि डबल एंगल है 2 है, तो हम यहाँ पे ये एक वाला एंगल और ये एक एंगल 1 और 1 1 प्लस 1 2 हो गया, तो हमारे पास sin 2 अल्फा आ गया। ये तो फार्मूला है 2 एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पे एंगल जो है वो 1 बन रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 sin
अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2। ये देखें हाफ ये और हाफ जब ये मिलेंगे तो ये 1 बन जाएंगे, फिर वही हमारे पास बन जाएगा sin अल्फा। तो यहाँ हम ये sin अल्फा जो है वो इस एक sin अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे sin अल्फा ओवर 2 रह गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, sin अल्फा ओवर 2 ओवर cos अल्फा ओवर 2। तो आप जानते हैं कि sin ओवर cos क्या होता है जी, tan, और आपके पास जो एंगल है वो एज इट इज आ जाएगा tan अल्फा ओवर 2 जी। तो देखिए यही जो है वो रिक्वायर्ड हमारे पास राइट हैंड साइड थी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपने उसने दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी रैशनलाइज करना है और नेक्स्ट उसे जो है वो आंसर निकाल के दे देना है। कुछ स्टेप्स के बाद आपके पास आसान बहुत ही आसान क्वेश्चन है वो। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जी। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर तो इसमें हमने जो है वो कुछ इस तरह की आइडेंटिटी दी हुई है। उसने 1 प्लस sin अल्फा ओवर 1 माइनस sin अल्फा इसका स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू लेके आना sin अल्फा ओवर 2 प्लस cos अल्फा 2 ओवर और बटे में है जी sin अल्फा ओवर 2 माइनस cos अल्फा ओवर 2। तो आप देखें आपने ये प्रूव करना है, यानी कि हाफ एंगल आइडेंटिटी जब चाहिए आपको तो यहाँ पे आपको अल्फा ओवर 2 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ, हमारे पास एक फार्मूला होता है जी कि अगर हम लिख लें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूं कि sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 और प्लस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 जो है वो इज इक्वल टू वो भी 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पिथागोरियन आइडेंटिटीज होती हैं, तो ये जो है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। उसके लिहाज से लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें इज इक्वल टू 1, इसकी जगह पे जी मैं वो पुट कर देता हूँ sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 है और प्लस आ जाएगा जी cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस अब sin अल्फा है। स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने इसका फार्मूला बताया आपको कि एंगल है तो ये 1 एंगल है, तो आप ये sin अल्फा ओवर 2 आ जाएगा, cos अल्फा ओवर 2 आ जाएगा ओवर जी। यहाँ भी 1 की जगह पे sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 है माइनस 2 sin अल्फा ओवर 2 आ जाएगा और cos अल्फा ओवर 2 आ जाएगा जी। इसका हमारे पास स्क्वायर रूट है जी। अब देखें ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे बना दें sin बन जाएगा जी sin अल्फा ओवर 2 प्लस cos अल्फा ओवर 2 ओवर आ जाएगा sin अल्फा ओवर 2 माइनस cos अल्फा ओवर 2। इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा और a प्लस b यहाँ होल का स्क्वायर होगा फार्मूला और ये भी होल का स्क्वायर होगा। इसका मतलब है इसको अगर हम अलग-अलग कर लें तो ये क्या होगा जी sin अल्फा ओवर 2 प्लस cos अल्फा ओवर 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा ओवर, अगर हम इसका स्क्वायर रूट अलग कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा sin अल्फा ओवर 2 माइनस cos अल्फा ओवर 2 इसका स्क्वायर जी। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया sin अल्फा प्लस ओवर 2 है प्लस cos अल्फा ओवर 2 आ जाएगा ओवर आ जाएगा जी sin अल्फा ओवर 2 माइनस cos अल्फा ओवर 2 जी। आप देख सकते हैं कि यही हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करें कोसेकंड थीटा प्लस 2 कोसेकंड 2 थीटा ओवर सेकंड थीटा इज इक्वल टू हमने लेके आना जी cot थीटा ओवर 2 के। तो आप ऐसा करें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और राइट हैंड साइड जो है प्रूव करवा दें। इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। यहीं पे डायरेक्टली मैं कोसेकंड थीटा को लिख सकता हूं 1 ओवर sin थीटा प्लस 2 आ जाएगा, कोसेकंड 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 ओवर sin थीटा ओवर सॉरी यहाँ पे कोसेकंड sin 2 थीटा आ जाएगा और ये सेकंड थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर cos थीटा जी। स्टूडेंट्स ऐसा करें, आप ये ओवर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर sin थीटा आ जाएगा प्लस 2 ओवर sin 2 थीटा आ जाएगा और हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा जी cos थीटा। मल्टीप्लाई करते हैं cos थीटा आ जाएगा ओवर sin थीटा प्लस 2 cos थीटा है ओवर आ जाएगा sin 2 थीटा जी। स्टूडेंट्स cos थीटा ओवर sin थीटा आ जाएगा प्लस 2 cos थीटा एज इट इज और sin 2 थीटा ये रह जाएगा जी 2 sin थीटा cos थीटा। इसका फार्मूला ओपन कर दिए, cos थीटा से कैंसिल 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास रह गया जी cos थीटा ओवर sin थीटा एक तो प्लस यहाँ पे 1 रह गया ओवर sin थीटा रह गया। अब आप ऐसा करेंगे एलसीएम ले लें इसका, तो ये हमारे पास sin थीटा आ जाएगा। जब हम sin थीटा का एलसीएम sin थीटा कैंसिल हो गया तो यहाँ पे cos थीटा प्लस
sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखें पिछले क्वेश्चंस के अंदर 1 माइनस cos अल्फा वाली फॉर्म बनी थी, अब यहाँ पे 1 प्लस cos अल्फा वाली फॉर्म बन रही है। इसे cos थीटा प्लस 1 लिख लें या cos अल्फा प्लस 1 भी लिख लें, जैसे आप लोगों को बेहतर लगता है, लेकिन हमारे पास एंगल जो है वो थीटा चल रहा है तो हम यही लेके चलेंगे। अब 1 प्लस cos अल्फा है यहाँ पे, तो आप ऐसा करें, ये एक हाफ एंगल आइडेंटिटी है तो इसे हम थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे जी। इसका जो अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा ओवर 2 आ जाएगा। 2 इधर जब आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा ही रहेगा जी। अब हम जो है वो cos थीटा प्लस 1 की जगह पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 ओवर जी आ गया है हमारे पास sin थीटा है। अब इसको हम जी ओपन कर सकते हैं 2 sin थीटा ओवर 2 और cos थीटा ओवर 2। cos थीटा ओवर 2 से एक cos थीटा ओवर 2 कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास रह गया जी cos थीटा ओवर 2 ओवर sin थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा ओवर 2 जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल इसी तरह का ही है, उसमें tan दिया हुआ है, tan की वैल्यू sin ओवर cos होती है, tan 2 थीटा है तो उसकी वैल्यू जो है वो sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा पुट करें और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कहीं पे कोई समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी एक्सरसाइज के अगले कुछ क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।